ठीक है, ओके। रानी ज़रा बैठना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रानी, आज से तुम आज़ाद हो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। जिस खौफ और जिस डर की वजह से मैं तुम्हें यहाँ लाई थी वो अब ख़त्म हो गया है। हैरान मत हो, वासिफ बेग ने ज़रीन को और ज़रीन ने वासिफ को मार डाला। क्या? हाँ, वक्त बहुत बेरहम होता है। जब तक मेरे हालात की डोर ज़रीन के हाथ में थी मैं उसके इशारों पे चलती रही, और आज जब वक्त बदला तो वो मेरे इशारों पर नाची। मैं समझी नहीं। तुम्हारे घर में गुंडे बेचने का ड्रामा मैंने रचाया था ताकि वासिफ बेग और ज़रीन में दरार पड़ सके, और ऐसा ही हुआ। दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। आप? और हाँ, जिस खुरम का तुम जिक्र कर रही थी वो ज़रीन का आदमी था, और उसी की वजह से तुम ज़रीन के पार्लर पहुंची थी। इतना बड़ा धोखा मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यही धोखा, यही फरेब इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम जिस तरह चाहो जिंदगी गुजार सकती हो। हाँ हाँ, थोड़ा और इंतज़ार कर लो, मैं 2 घंटे में आ रही हूँ, सिर्फ 2 घंटे में। ओके, बाय। अच्छा रानी, मुझे निकलना है, तुम सो जाना। घर की चाबियाँ तो मेरे पास है, मैं रात में देर से आऊँगी। बाहर जाओ, बाहर। बाजार जा रही हूँ। से मिलना चाहती है? अरे बाजार जा रही हूँ, नीचे आओ। तो चल, मैं आ रहा हूँ। मेरा दिल चाहता है कि बस मैं तुझे यूं ही देखता रहूं और अपने सामने बिठा के रखूं। इस तरह प्यार मोहब्बत करने से ना पेट नहीं भरते। छोड़ ना यार, कैसी बातें लेकर बैठ गई तू? इतनी मुश्किल से तो हम मिलते हैं यार। अरे हाँ, याद आया। तुझे पता है, मैं अम्मा से आज घर से बहाना बना के निकली हूँ कि मैं मिलाद में जा रही हूँ, और मैं यहाँ तुझसे मिलने आई हूँ। मैं जब जब तुम्हें देखता हूँ मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत नज़र आती है। ऐसा लगता है कि हर तरफ बहार ही बहार है और ज़िंदगी में कोई गम नहीं है। दर्द मिले तो ज़ख्म ये टूटे, दिल से उठे धुआं। आओ आओ साद आओ। थैंक यू आंटी। आओ बैठो। और बताओ, सब ठीक ठाक तो है? सुबह सुबह तुम आए हो, खैरियत है? आंटी सना कहाँ है? सना तो सो रही है, रात को देर से घर आई थी ना, इसलिए। आपने पूछा नहीं उससे कि वो कहाँ गई थी? हाँ पूछा था, उसने बताया कि ऑफिस का कोई काम था उसका।
इसका मतलब है उसने आपसे भी झूठ बोला है। क्या क्या मतलब? आंटी पता नहीं मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं सारी रात सोचता रहा, लेकिन सच पूछे तो मेरी समझ में भी कुछ नहीं आया। आप तो जानती हैं सना से बात करना बिल्कुल बेकार है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि उसने आपसे भी झूठ बोला। तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? खुलकर बोलो, इस तरह पहनियां तो न बुझवाओ। आंटी वो अपने ऑफिस के काम से नहीं बल्कि अपने बॉस के साथ थी। क्या? मैंने तो उन्हें कॉफी शॉप में देखा। तो अब वो अपनी माँ से भी झूठ बोलने लगी है? आंटी उसे एतमाद चाहिए। रिश्ते तो वो बना चुकी है, लेकिन शायद अभी फैसला नहीं कर पा रही, इसीलिए उसे आपसे भी झूठ बोलना पड़ा। ये बात आपके नॉलेज में होनी चाहिए थी, इसलिए आंटी मैंने आपको बताया। जिन रिश्तों के इब्तदाई झूठ पर हो, वो रिश्ते किस तरह पायदार हो सकते हैं? तुम कौन हो? तुम मेरे बोलो। सना, अब मैं समझी कि मेरी अम्मी तुम्हारी इतनी तरफदारी करती क्यों है। मेरे ही घर में आके मेरी अम्मी को मेरे खिलाफ भड़काते हो तुम। सना ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। मैं किससे मिलती हूँ, कहाँ मिलती हूँ, क्यों मिलती हूँ, तुम कौन हो तो मेरे मामले में पड़ने वाले। सना, ये तुम किस तरह बिहेव कर रही हो? मैं उसी तरह बिहेव कर रही हूँ जिस तरह मुझे इसके साथ करना चाहिए। आंटी मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। बिल्कुल, जाओ यहां से। आई सेड गो। साथ तुम मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो सना। लड़ने आए हो? नो, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया। मैं तो बस तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि साथ प्लीज देखो, मुझे प्रोजेक्ट बहुत अर्जेंट बेसिस पे जमा करवाना है। अगर तुम इस तरह से मुझसे बात करते रहोगे तो मैं इस पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। साउंड्स गुड। इसका मतलब है कि मैं चला जाता हूँ। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। साथ गुड बाय। साथ प्लीज, साथ मेरी बात तो। कौन हो तुम मेरे? बोलो। सना, अब मैं समझी कि मेरी अम्मी तुम्हारी इतनी तरफदारी करती क्यों है। मेरे ही घर में आके मेरी अम्मी को मेरे खिलाफ भड़काते हो तुम। सना ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। मैं किससे मिलती हूँ, कहाँ मिलती हूँ, क्यों मिलती हूँ, तुम कौन हो तो मेरे मामले में पड़ने वाले। सना, ये तुम किस तरह बिहेव कर रही हो? मैं उसी तरह बिहेव कर रही हूँ जिस तरह मुझे इसके साथ करना चाहिए। जाओ यहाँ से। I said go. I said go. मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे धुआं।
so sorry, अम्मी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दें। प्लीज मुझे माफ कर दें। हमें आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मुझसे गलती हुई है ना, मुझे डांटी है, मुझको मारी है, लेकिन ऐसे खामोश मत रहिए प्लीज। आज तुमने मेरा सारा गुरूर तोड़ दिया, मेरे सारे मान को खाक में मिला दिया। तुमने साथ से बदतमीजी की, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। क्यों क्यों किया तुमने ये सब कुछ? मैं फैसला नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। और पता नहीं साथ की बातें सुन के मुझे क्या हो गया था। कौन है वो? रावत नान। हमें वो एक अच्छे आदमी है, उन्होंने मुझसे शादी का भी कहा है, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे पाई हूँ उन्हें। आदमी? उम्र में थोड़े बड़े हैं मुझसे, लेकिन जाने क्यों उनकी हर बात में सच्चाई नजर आती है। मैंने तुमसे कितनी दफा पूछा कि सना बात क्या है, मगर हर दफा तुम मुझे टाल देती थी। और तुम कब से इतनी बड़ी हो गई कि तुम्हें लोगों की सच्चाइयां नजर आने लगे? अम्मी वो आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज। ठीक है, किसी दिन बुला लो उसे घर पर। थैंक यू। सास से माफी मांग लेना। कोई नहीं कह सकता कि तुम वही रानी हो। और मैं भी अब वो रानी नहीं रहना चाहती। आज से तुम्हारा नाम राइमा है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? हाय, मैं राइमा हूँ। गुड। आज से तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो। मेरी जिंदगी तुम्हारी कर्जदार है। अगर वक्त आया तो मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारा ये कर्ज चुका सकूं। चले। जरा आ जाओ। तुम्हें इससे मतलब?
मतलब है तभी आई हूँ। जना, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारा जब जी चाहता है तुम मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देती हो। आखिर मेरा कसूर क्या है? गलती क्या है मेरी? बजाय तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो, तुमने मुझ पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें रावत नाथ से मिलने का इतना ही शौक है तो खुल्लम खुल्ला क्यों नहीं मिलती उससे? अरे मैं किससे मिलती हूँ, क्यों मिलती हूँ, मेरा पर्सनल मैटर है, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? ठीक, तो फिर जाओ। क्यों आई यहां मिलने के लिए? फाइन, मुझे भी आने का कोई शौक नहीं था, अम्मी ने कहा था इसलिए आ गई हूँ। ओह, तो आंटी के कहने पर आई हो? हाँ, तुम क्यों आओगी? तुम्हारी आंखों पर तो राव अदनान की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। स्टॉप इट प्लीज, अब तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो। मेरी हद क्या है क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन शायद तुम नहीं जानती। सो यू मे गो नाउ। जाओ यहां से। Is everything all right? क्या बात है? एक्चुअली अम्मी आपसे मिलना चाहती हैं। Really? इसका मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया है ना? कब मिलना है तुम्हारी अम्मी से? जब भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, कल या परसों। मैं देर नहीं करना चाहता, कल ही मिलता हूँ। ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी को इस रिश्ते से कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? अदनान, एक बात तो है जिसका हम दोनों को ही सामना करना पड़ेगा। अब वो आप भी जानते हैं कि आपकी और मेरी उम्र में फ़र्क है। हाँ, ये तो सच है। और तुम्हारी अम्मी फैसले का पूरा हक रखती हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन फिक्र मत करें कि फैसला मैंने किया और अम्मी को इस फैसले पे मैं राज़ी भी करूँगी। और अगर वो राज़ी ना हुई तो? फिलहाल मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती, जब वक्त आएगा तब सोच लेंगे। तुम फोन पर इतनी परेशान क्यों थी? नहीं तो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो साथ को लेके। वही तुम्हारा दोस्त? क्या कहा उसने? आज पहली बार उसने मुझसे चीख के बात की। मैं उससे ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हो सकता है उससे तुम्हारा मुझसे मिलना पसंद ना? वो सिर्फ मेरा दोस्त है, अपनी पसंद नापसंद मुझसे मुसल्लत नहीं कर सकता वो। शायद कोई और वजह होगी। और वजह क्या? कुछ नहीं, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने कल ही आता हूँ। अच्छा, अब बताओ क्या लोगे? जूस। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम ये सोच रही हो कि जो कुछ तुम करने जा रही हो हमारे माशरे में इसको बहुत बुरा समझा जाता है। शायद हाँ। जानती हो तुम कि मोहब्बत तो सिर्फ गरीब आदमी करता है, अमीर आदमी तो मोहब्बत को ख़रीदता है। कोई किसी का पेशा नहीं पूछता, करता क्या है, पैसा कहाँ से आया। तुम्हें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये फैसला मेरा अपना है। फैसला करते वक्त इंसान कुछ नहीं सोचता, लेकिन कई दफ़ा उसको बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए तो कहा था
कि अच्छी तरह सोच लो। मैं अच्छी तरह सोच चुकी हूँ। तो फिर इस तरह उदास खड़े होकर ये मत सोचना कि ये सही है या गलत। मुझे आगे बढ़ना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। मैं ये नहीं जानती कि क्या सही है क्या गलत। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि चंद रुपयों की वजह से मेरी बहन की शादी नहीं हो पाई थी। जानती हो, हम जैसे लोग बहुत हैं जो अपनी महरूमियों से लड़ते लड़ते इतना आगे निकल जाते हैं कि सही या गलत उनके लिए तो कोई मायने नहीं रखता। तुमने तो खैर अपनी मजबूरियों की वजह से कुर्बानी दी थी, लेकिन मैं क्या? मैं तो बिना मकसद के ही। तुम्हारी आंखें मुझे बता रही हैं कि तुम्हारे दिल में भी दर्द की कमी है। दर्द, दुख, तकलीफ, इस सब की तो आदत हो गई है। इन सब की अब कोई मायने नहीं मेरी जिंदगी में। बताओगी नहीं? बताऊंगी फिर कभी। अम्मी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कोई ख़ास बात है? बात तो ख़ास ही है। बोलो। अम्मी, वो मुझे कहना था कि सना, ऐसी कौन सी बात है जिसको बोलने के लिए तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी ज़बान का साथ नहीं दे रहे? अम्मी, अदनान कल आपसे मिलने आएंगे। तुम अच्छी तरह से जानती हो उसे? जी। देखो सना, राह चलते अजनबी लोगों से जान पहचान तो हो जाती है, लेकिन जो फैसला तुम करने जा रही हो वो तुम्हारी ज़िंदगी भर का फैसला है। बहुत सोच समझ के करने वाला फैसला है। अच्छी तरह से सोच लो। अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। मैं भी ये चाह रही थी कि एक दफ़ा आप उनसे मिल लें और जो कुछ भी आप जानना चाहती हैं वो जान लें। और फिर आप ही ने तो कहा था कि एक दफ़ा मैं उनको आपसे मिलवा दूँ। तुमने साथ से बात की? अब साथ से क्यों बात करूँ? ये मेरी ज़िंदगी और मैंने अपना फ़ैसला कर लिया है, इसमें साथ का क्या अमल दखल? आपसे बात करनी थी सो मैंने कर ली। साथ मेरा दोस्त ज़रूर है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में वो राय कैसे दे सकता है? सना, साथ तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है और दोस्तों से मशवरा लिया जाता है। प्लीज़ अम्मी, ये साथ की बातें छोड़ दें। मुझे बस ये बताइए कि आप अदनान से मिलेंगी? ठीक है, कल उसे आने दो, मैं मिल लूंगी। थैंक यू। खैरियत आंटी, आज आपने मुझे सुबह सुबह बुलाया? हाँ, साथ असल में बात ऐसी थी कि मैंने सोचा कि तुम ही से डिस्कस कर लूं। अरे कहिए। एक्चुअली मैंने आज राव अदनान को घर पर बुलाया है मिलने के लिए। मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। मैंने ही सना को कहा था कि उसे मिलाने के लिए घर ले आए। साथ में ये देखना चाहती हूँ कि राव अदनान कैसा शख्स है जिसने मेरी बेटी के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है, जिसने सना के सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी है।
मैं भी तो देखूं कि वो कैसा शख्स है। आंटी वैसे अगर वो सना को पसंद है तो अच्छा ही होगा। तुमसे सना ने कोई बात की है इस बारे में? नहीं, आजकल वो मुझसे ऐसी बातें शेयर नहीं करती, डरती है कि मैं उसके लिए कुछ बुरा कर दूंगा। नहीं साथ, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है हम खुद गलत सोच रहे हों और सना खुद गलत फहमी का शिकार हो, फैसला नहीं कर पा रही हो कि उसे क्या करना है, वरना सबसे ज़्यादा एतमाद तो वो तुम्हारे ऊपर ही करती है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। खैर आंटी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं, बस बाज़ औक़ात इंसान ये चाहता है कि वो जो फैसला करने जा रहा है उसके बारे में किसी दूसरे से डिस्कस कर ले, इस तरह से उसमें हौसला पैदा होता है। बस इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया था। आंटी एक बात बताइए, क्या आपको लग रहा है कि आप जो करने जा रही हैं वो ठीक है? हाँ, तुम्हारी इस बात का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। आंटी आप एक बेटी की माँ हैं और मैं इतना भी जानता हूँ कि सना के मजबूर करने पर आप अदनान से मिलने जा रही हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अगर मुझे अदनान में कोई खूबी नज़र आई तो मैं सना से ज़रूर डिस्कस करूँगी, और अगर वो मुझे सही नहीं लगा तो फिर मैं सना की माँ हूँ, मना करने का इख्तियार तो मैं रखती हूँ ना। इख्तियार तो आप रखती हैं, लेकिन सना ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया तो? नहीं साद, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी बेटी है, वो मेरी बात ज़रूर मानेगी। चलें, होप फॉर द बेस्ट। आंटी मैं अब जाता हूँ, और मेरी तो बस यही दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला जो करे सबके हक में बेहतर। आमीन। खुदा हाफिज़ आंटी। अपना ख्याल रखना। यू टू। मॉर्निंग। आज बहुत जल्दी उठ गई। बहुत दिनों बाद सुकून से नींद आई है। मैं तो काफी देर खड़ी बारिश देखती रही। अच्छा, ऐसा क्या था बारिश में? पता नहीं, लेकिन मुझे शुरू से बारिश बहुत अच्छी लगती है। जब ज़मीन पानी के लिए तरसती है ना, तो आसमान रो पड़ता है और ज़मीन की प्यास बुझ जाती है। क्या मतलब? इंसान की महरूमियत जब बढ़ जाती है ना, तो आँख में से आंसू निकलने लगते हैं, जो किसी हद तक मरहम का काम करते हैं।
क्या सोच रही हो? चाय बनाओ? निम्रा, कल मैंने तुम्हारी आंख में भी आंसू देखे। तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। रहने दो रायमा, क्या करोगी जानकर? बस यूं ही कभी कभी आंख से आंसू बहने लगते हैं। अच्छा रायमा, मुझे आज तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? है एक अमीर आदमी, यूसुफ सिद्दीकी। पढ़ा लिखा सफ़ेद पोश आदमी है, अपनी बीवी से बहुत डरता है, इसीलिए सिर्फ होटल के रूम में ही मिलता है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जब ये अमीर लोग मोहब्बत को खरीद सकते हैं तो फिर ये बीवियां क्यों रखते हैं? पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं पूछा, तुम पूछ लेना। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आइए। प्लीज। मैं अम्मी को बुला कर आती हूँ। तुमने अच्छी तरह सोच लिया ना? क्या? क्या पता तुम्हारी अम्मी क्या फैसला करें। अदनान, फैसला मुझे करना था और मैं कर चुकी हूँ। एंड आई एम श्योर अम्मी भी मेरा फैसला सुन के बहुत खुश होंगी।